मॉर्निंग फ्रेंड्स। कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने भी अपने Q1 के रिजल्ट कल 5 अगस्त को डिक्लेयर कर दिए हैं। ये इसको एक बार चेक कर लेते हैं। एक तो इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इंटरिम डिविडेंड फॉर फाइनेंशियल ईयर 25-26 डिक्लेयर किया है 32%, जो 5 रुपीज़ फेस वैल्यू पे निकलता है 1 रुपीज़ 60 पैसा पर इक्विटी शेयर। इसका जो रिकॉर्ड डेट डिसाइड हुआ है वो 13 अगस्त का हुआ है और इंटरिम डिविडेंड विल बी पेड एंड डिस्पैच टू द शेयर होल्डर ऑन और आफ्टर 24th अगस्त। द पेमेंट ऑफ डिविडेंड विल बी मेड विद इन 30 days ऑफ हिज डिक्लेरेशन। तो ये जो डिविडेंड है ये मोस्ट प्रॉब्ली 30 दिन के अंदर पे हो जाएगा और इसका रिकॉर्ड डेट और ये हमने आज पर डिस्कस कर ही लिया है। इसका रिकॉर्ड डेट जो है वो 13 अगस्त है और ये पेड हो जाएगा 24 अगस्त के बाद तक या उसके बाद विद इन 30 days ऑफ द डेट ऑफ डिक्लेरेशन। अब आइए इसके फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। फाइनेंशियल्स में कंटेनर कॉर्पोरेशन ने दोनों कंसोलिडेटेड एंड स्टैंड अलोन साथ में दिए हैं। हम कंसोलिडेट को चेक करते हैं। इनका जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आया है वो 2153 करोड़ आया है, जबकि लास्ट ईयर ये 2103 करोड़ था और लास्ट क्वार्टर में 2287 था। टोटल इनकम देखें तो 2248 करोड़ हो गई है। लास्ट क्वार्टर में ये 2416 थी और लास्ट ईयर ये 2196 करोड़ थी। तो बेसिकली देखें तो इनका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में वन ईयर में और कुछ ज़्यादा कुछ ग्रोथ नहीं है, 50 करोड़ का ग्रोथ है, दैट्स इट। अदर इनकम भी इनकी ऑलमोस्ट सेम है, तो इनका टोटल इनकम भी ऑलमोस्ट सेम ही है। जो 50 करोड़ का डिफरेंस आ रहा है दैट इज ओनली फ्रॉम द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें तो उसमें इनका सिर्फ 2 करोड़ का प्रॉफिट ऐड ऑन हुआ है। 249 करोड़ इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स था। लास्ट ईयर इनका 247 था और लास्ट क्वार्टर में 391 था। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो इनका रिड्यूस ही हो गया है, जो इनका डेफर्ड टैक्स एडजस्टमेंट की वजह से। तो इनका जो नेट प्रॉफिट आया है 2591 आया है, जबकि लास्ट ईयर ये 2060 था और लास्ट क्वार्टर में 2087 था। तो देखें तो कंपनी ने काफ़ी वीक रिजल्ट दिए हैं, दैट मेनली ड्यू टू द एक्सपोर्ट इज इम्पैक्टेड। अगर हम देखें तो ये जो क्वार्टर गया है इसमें पूरा इम्पैक्टेड रहा है ड्यू टू द टैरिफ वॉर डिक्लेयर्ड बाय द यूएस टू द एंटायर वर्ल्ड। तो उसमें कई सारी अनसर्टेनिटीज़ हैं, इसकी वजह से जो एक्सपोर्ट ऑर्डर्स हैं वो भी डिले चल रहे हैं, या मोस्ट ऑफ द केसेस में जो फॉरेन बायर हैं दे आर आल्सो कैंसलिंग द ऑर्डर बिकॉज it due to the tariff imposed by the USA and uncertainties, they are facing the difficulties in purchasing the goods from India, and they are also feel कि the import duty will further increase their cost. अब इसका जो EPS आ रहा है वो आ रहा है 3 रुपीज़ 51 पैसा। लास्ट ईयर ये 3 रुपीज़ 41 पैसा था और लास्ट क्वार्टर में 3 रुपीज़ 92 था। तो ओवरऑल देखें तो कंपनी ने काफ़ी वीक रिजल्ट दिए हैं ड्यू टू द टैरिफ वॉर और द टैरिफ अनसर्टेनिटीज, एंड ड्यू टू द एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट आर टोटली impacted. So I hope they will recover in the coming quarters and they do well once we have the formal trade policy with the US and other countries. So I hope you like my video. Kindly subscribe my channel and also like my videos. Thanks for your support. Thanks.